के खिलाफ, उस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर के खिलाफ बड़ी ये रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस हैं और बड़े पढ़े लिखे लोग इस पर इन ओहदों पर जो है वो फाइज थे और वो इसकी सेंसिटिविटी को बखूबी जानते थे। और ऑफिशियल सीक्रेट तो ये कोई भी नहीं था, ये तो एक सिंपली फॉरेन कंट्री की मदाखलत थी पाकिस्तान के इंटरनल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर, जो कि नहीं होनी चाहिए थी, जिसके ऊपर आवाज उठाई जाती है। वो सुप्रीम कोर्ट भी जाता है, वो मामला डीक्लासिफाई होके, और उसको बाकायदा कैबिनेट डीक्लासिफाई करती है और उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के आगे भी इस मामले को रखा जाता है। तो ये पूरे का पूरा केस, ये काफी वीक केस है और उसका बेस्ट इंडिकेटर हमें आज की प्रोसीडिंग से आ गया, जब सरकार उस केस को खोलने के लिए ही रजामंद नहीं है और इस बात पर भी इंसिस्टेंट है कि आपके सामने ओपन कोर्ट में, जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, बड़ी सिक्योर कोर्ट है। 100 से ज्यादा मरतबा इमरान खान साहब यहाँ आए, आप सब ने उसकी ऑफ कोर्स फिल्मिंग भी की हुई है और वो नेशनल टीवी पर भी वो सारी चीज जो सर्कुलेट हुई हुई है। सो रिपीटेडली वो यहाँ पर आते रहे, सिक्योरिटी के खदशात बताते गए, मगर कभी कान नहीं धरे गए। और आज अचानक क्लोज डोर्स के अंदर डिस्क्रीटली, क्वाइटली, सीक्रेटली एक ट्रायल को अटक जेल के अंदर कंक्लूड किया जा रहा है। वो क्यों किया जा रहा है, उसकी क्या वजह है? सिक्योरिटी थ्रेट्स, कौन से सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं? ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो हिफाजत से इमरान खान साहब को यहाँ लाएं, प्रोसीडिंग्स हों और वापस ले जाएं। जब तक वो प्री अरेस्ट बेल पे थे तब भी स्टेट की जिम्मेदारी थी, क्योंकि वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे और उनके पास सिक्योरिटी की इंटाइटलमेंट थी। मगर अब जब वो जेल की कस्टडी में है और एफआईए की अरेस्ट में है, तो ये एफआईए की इस्तगासे की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उनको यहाँ पर लाएं। हम उम्मीद करते हैं कि मंडे को इस पर बाकायदा समाअत होगी और बेल एप्लीकेशन पर जो एक फैसला है वो आएगा, और हम पुरुमीद हैं कि जज साहब जो हैं वो उनकी जमानत जो है वो कबूल करेंगे और मंजूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। वो पीटीआई का फैन है, खराब करने वाला सही है, काफी सही। और अगर इसका अभी साथ दे देगा तो ये सारा मुद्दा पीटीआई पे बढ़ जाएगा। मिनिस्टर साहब, आपकी एक बात, अच्छा ठीक, चलो बाइक मोटरसाइकिल छुट सी उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, उस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर के खिलाफ बड़ी ये रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस हैं और बड़े पढ़े लिखे लोग इस पर इन ओहदों पर जो है वो फाइज थे और वो इसकी सेंसिटिविटी को बखूबी जानते थे। और ऑफिशियल सीक्रेट तो ये कोई भी नहीं था, ये तो एक सिंपली फॉरेन कंट्री की मदाखलत थी पाकिस्तान के इंटरनल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर, जो कि नहीं होनी चाहिए थी, जिसके ऊपर आवाज उठाई जाती है। वो सुप्रीम कोर्ट भी जाता है, वो मामला डीक्लासिफाई होके, और उसको बाकायदा कैबिनेट डीक्लासिफाई करती है और उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के आगे भी इस मामले को रखा जाता है। तो ये पूरे का पूरा केस, ये काफी वीक केस है और उसका बेस्ट इंडिकेटर हमें आज की प्रोसीडिंग से आ गया, जब सरकार उस केस को खोलने के लिए ही रजामंद नहीं है और इस बात पर भी इंसिस्टेंट है कि आपके सामने ओपन कोर्ट में, जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, बड़ी सिक्योर कोर्ट है। 100 से ज्यादा मरतबा इमरान खान साहब यहाँ आए, आप सब ने उसकी ऑफ कोर्स फिल्मिंग भी की हुई है और वो नेशनल टीवी पर भी वो सारी चीज जो सर्कुलेट हुई हुई है। सो रिपीटेडली वो यहाँ पर आते रहे, सिक्योरिटी के खदशात बताते गए, मगर कभी कान नहीं धरे गए। और आज अचानक क्लोज डोर्स के अंदर डिस्क्रीटली, क्वाइटली, सीक्रेटली एक ट्रायल को अटक जेल के अंदर कंक्लूड किया जा रहा है। वो क्यों किया जा रहा है, उसकी क्या वजह है? सिक्योरिटी थ्रेट्स, कौन से सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं? ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो हिफाजत से इमरान खान साहब को यहाँ लाएं, प्रोसीडिंग्स हों और वापस ले जाएं। जब तक वो प्री अरेस्ट बेल पे थे तब भी स्टेट की जिम्मेदारी थी, क्योंकि वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे और उनके पास सिक्योरिटी की इंटाइटलमेंट थी। मगर अब जब वो जेल की कस्टडी में है और एफआईए की अरेस्ट में है, तो ये एफआईए की इस्तगासे की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उनको यहाँ पर लाएं। हम उम्मीद करते हैं कि मंडे को इस पर बाकायदा समाअत होगी और बेल एप्लीकेशन पर जो एक फैसला है वो आएगा, और हम पुरुमीद हैं
कि जज साहब जो हैं वो उनकी जमानत जो है वो कबूल करेंगे और मंजूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। वो पीटीआई का फैन है, खराब करने वाला सही है, काफी सही। और फिर इसका अभी साथ दे देगा तो ये सारा मुद्दा पीटीआई पे बढ़ जाएगा। मिनिस्टर साहब आपकी एक बात आधे घंटे में अगर इधर हो तो अच्छा ठीक चलो माइक मोटरसाइकिल छोटी सी उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, उस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर के खिलाफ बड़ी ये रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस हैं और बड़े पढ़े लिखे लोग इस पर इन ओहदों पर जो है वो फाइज थे और वो इसकी सेंसिटिविटी को बखूबी जानते थे। और ऑफिशियल सीक्रेट तो ये कोई भी नहीं था, ये तो एक सिंपली फॉरेन कंट्री की मदाखलत थी पाकिस्तान के इंटरनल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। जिसके ऊपर आवाज उठाई जाती है वो सुप्रीम कोर्ट भी जाता है, वो मामला डीक्लासिफाई होके और उसको बकायदा कैबिनेट डीक्लासिफाई करती है और उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के आगे भी इस मामले को रखा जाता है। तो ये पूरे का पूरा केस ये काफी वीक केस है और उसका बेस्ट इंडिकेटर हमें आज की प्रोसीडिंग से आ गया, जब सरकार उस केस को खोलने के लिए ही रजामंद नहीं है और इस बात पर भी इंसिस्टेंट है कि आपके सामने ओपन कोर्ट में, जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, बड़ी सिक्योर कोर्ट है। 100 से ज्यादा मरतबा इमरान खान साहब यहाँ आए, आप सब ने उसकी ऑफ कोर्स फिल्मिंग भी की हुई है और वो नेशनल टीवी पर भी वो सारी चीज जो सर्कुलेट हुई भी है। सो रिपीटेडली वो यहाँ पर आते रहे, सिक्योरिटी के खदशात बताते गए, मगर कभी कान नहीं धरे गए। और आज अचानक क्लोज डोर्स के अंदर डिस्क्रीटली, क्वाइटली, सीक्रेटली एक ट्रायल को अटक जेल के अंदर कंक्लूड किया जा रहा है। वो पीटीआई का फैन है, खराब करने वाला सही है, काफी सही। और फिर इसका अभी साथ दे देगा तो ये सारा मुद्दा पीटीआई पे बढ़ जाएगा। मिनिस्टर साहब आपकी एक बात आधे घंटे में अगर इधर हो तो अच्छा ठीक चलो माइक मोटरसाइकिल छोटी सी उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, उस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर के खिलाफ बड़ी ये रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस हैं और बड़े पढ़े लिखे लोग इस पर इन ओहदों पर जो है वो फाइज थे और वो इसकी सेंसिटिविटी को बखूबी जानते थे। और ऑफिशियल सीक्रेट तो ये कोई भी नहीं था, ये तो एक सिंपली फॉरेन कंट्री की मदाखलत थी पाकिस्तान के इंटरनल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। जिसके ऊपर आवाज उठाई जाती है वो सुप्रीम कोर्ट भी जाता है, वो मामला डीक्लासिफाई होके और उसको बकायदा कैबिनेट डीक्लासिफाई करती है और उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के आगे भी इस मामले को रखा जाता है। तो ये पूरे का पूरा केस ये काफी वीक केस है और उसका बेस्ट इंडिकेटर हमें आज की प्रोसीडिंग से आ गया, जब सरकार उस केस को खोलने के लिए ही रजामंद नहीं है और इस बात पर भी इंसिस्टेंट है कि आपके सामने ओपन कोर्ट में, जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, बड़ी सिक्योर कोर्ट है। 100 से ज्यादा मरतबा इमरान खान साहब यहाँ आए, आप सब ने उसकी ऑफ कोर्स फिल्मिंग भी की हुई है और वो नेशनल टीवी पर भी वो सारी चीज जो सर्कुलेट हुई भी है। सो रिपीटेडली वो यहाँ पर आते रहे, सिक्योरिटी के खदशात बताते गए, मगर कभी कान नहीं धरे गए। और आज अचानक क्लोज डोर्स के अंदर डिस्क्रीटली, क्वाइटली, सीक्रेटली एक ट्रायल को अटक जेल के अंदर कंक्लूड किया जा रहा है। वो क्यों किया जा रहा है, उसकी क्या वजह है? सिक्योरिटी थ्रेट्स, कौन से सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं? ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो हिफाजत से इमरान खान साहब को यहाँ लाएं, प्रोसीडिंग्स हों और वापस ले जाएं। जब तक वो प्री अरेस्ट बेल पे थे तब भी स्टेट की जिम्मेदारी थी, क्योंकि वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे और उनके पास सिक्योरिटी की इंटाइटलमेंट थी। मगर अब जब वो जेल की कस्टडी में है और FIA की अरेस्ट में है, तो ये FIA की इस्तगासे की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उनको यहाँ पर लाएं। हम उम्मीद करते हैं कि मंडे को इस पर बाकायदा समाअत होगी और बेल एप्लीकेशन पर जो एक फैसला है वो आएगा और हम पुरुमीद हैं
कि जज साहब जो हैं वो उनकी जमानत जो है वो कबूल करेंगे और मंजूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। वो पीटीआई का फैन है, खराब करने वाला सही है, काफी सही। अगर इसका अभी कोई साथ दे देगा तो ये सारा मुद्दा पीटीआई पे बढ़ जाएगा। बैरिस्टर साहब आपकी एक बात आधे घंटे का अगर इधर हो तो अच्छा ठीक चलो माइक मोटरसाइकिल छोटी सी मैं कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, उस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर के खिलाफ बड़ी ये रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस हैं और बड़े पढ़े लिखे लोग इस पर इन ओहदों पर जो है वो फाइज थे और वो इस